Hello everyone, my name is Pooja Pandey and I would like to welcome you all on behalf of ELEC। आज मैं यहाँ पर आई हूँ हमारी सक्सेस स्टोरी सीरीज के साथ और हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर गिरिजा शंकर। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी एक्सप्लेन कि ये सक्सेस स्टोरी सीरीज है क्या। ये कहानी है हर उस बच्चे की जो कभी ना कभी एलेक्स फैमिली का पार्ट रह चुका है और आज की डेट में वो एक जज बन चुका है। तो ये कहानी है हर उस बच्चे की और उस बच्चे की जुबानी। तो आज मेरे साथ है मिस्टर गिरिजा शंकर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट गिरिजा ऑन हिज सक्सेस। कॉन्ग्रेचुलेशंस गिरिजा। थैंक यू मैम। और मैं चाहूंगी कि गिरिजा अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे क्योंकि हमारे व्यूवर्स और लिसनर्स उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो गिरिजा प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ब्रीफ। Hello everyone. My name is Girija Shankar Bag and I have done my graduation from NLU Odisha and I have done my LLM from NLS Bangalore. ओके गिरिजा, थैंक यू सो मच। गिरिजा, मैं आपसे एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, दो ये बहुत रेलेवेंट है और कभी-कभी जुडिशरी के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आपने लॉ एज अ करियर क्यों चूज किया और आपको कब ऐसा लगा कि आप जज बनना चाहते हैं? बेसिकली जब मैं पढ़ाई कर रहा था 12th की तो उसके बाद मुझे क्लैट के बारे में पता चला और उसमें जो कोर्सेस और सब्जेक्ट्स मैटर जो पूछे जाते हैं तो वो मुझे बहुत फेवरेबल लगे मेरे इंटरेस्ट से। तो उसके बाद मैंने सोचा कि दिस कैन बी अ गुड सब प्लेटफॉर्म फॉर मी फॉर एजुकेशन। और जब मैं फोर्थ ईयर में आया था तब मुझे लगा कि जुडिशरी कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर मी बिकॉज मैंने इंटर्नशिप कर ली थी फर्म में और काफी जगह मैंने इंटर्नशिप करके देख ली थी और मुझे कुछ भी उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि जुडिशरी कैन बी द आंसर टू माय करियर। ओके गिरिजा। गिरिजा, जैसे कि हम सबको पता है कि जुडिशरी का एग्जाम 3 स्टेजेस में होता है, तो वन बाय वन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कैसे प्रिपरेशन की अपने तीनों स्टेजेस की, स्टार्टिंग विद द प्रीलिम्स राउंड? बेसिकली मैंने शुरुआती प्रिपरेशन की मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू में रख के करी थी क्योंकि मुझे पता था मैंने बहुत मेरे सीनियर से जो जज बन चुके हैं और जितने भी मुझे गाइड करते थे उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मेंस की तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है। तो मैंने मेंस की तैयारी ही से ही शुरुआत करी थी और जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया था तो उसके बाद मैंने एमसीक्यू लगाने शुरू किए थे। लाइक 2 मंथ्स 1.5 मंथ्स अगो मैंने एमसीक्यू लगाने शुरू किए थे। तो प्रीलिम्स की तैयारी मैंने इस तरीके से की थी और फिर मेंस की तैयारी तो मैं ऑलरेडी शुरू कर चुका था। तो जैसे ही मेरा एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया था मैम, जब प्रीलिम्स मैंने दिया था उसके अगले दिन से ही मैंने मेंस की तैयारी फिर से शुरू की थी क्योंकि अगर रिजल्ट तक रुकता तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन मच लेट। तो राइट मैं इस गिरिजा। तरीके से मेंस की तैयारी किया था। ओके गिरजा, तो जैसे कि आपने मेंस की प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी और प्री के बारे में आपने बताया, कैन यू प्लीज पुट सम लाइट ऑन योर प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू स्टेज? मैम इंटरव्यू स्टेज में जब मैं पहुंचा तो अच्छी तरीके से मुझे गाइडेंस मिली। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे गाइडेंस बहुत अच्छी मिली। नीतीश सर ने मुझे बताया कि किस तरीके से एलएलएम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और हम लोग हर वीक 2 मॉक इंटरव्यू करते थे इन ऑर्डर टू मेक मी कंफर्टेबल इन दैट पर्टिकुलर करिकुलम। और उसके बाद मैंने 2-3 दोस्त थे उनके साथ भी मैं रेगुलर मॉक प्रैक्टिस करता था। तो इस तरीके से मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी मैं। ओके गिरजा, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। गिरजा, एक जुडिशरी एस्पिरेंट जो होता है उसको बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, तो आप अपने स्ट्रगल्स बताएंगे कि क्या रहे एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट? यस मैम, श्योर। मैम जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था तब मैं एलएलएम कर रहा था एनएलएस बैंगलोर में। उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई थी और मैं टीचिंग के लिए सिलेक्ट हो गया था रेनेसा लॉ कॉलेज। अब उसके बाद जब मेरा पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था तो उसके बाद मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ मैं लैक कर रहा हूँ। तो तब मैं जॉब करते हुए मैंने उस लैकुना को हटाने की कोशिश की एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम जॉब करते हैं। तो आई यूज्ड टू स्टडी इन द मॉर्निंग देन गो टू द जॉब देन कम बैक एंड स्टडी अगेन। तो ये रूटीन मैंने बहुत लंबे समय तक जारी रखा। तो दिस वाज बेसिकली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बट आई डिडंट गिव अप एट दैट टाइम। इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। दिस वाज माय स्ट्रगल। ओके गिरजा, फाइनली योर स्ट्रगल्स गेव यू रिजल्ट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। गिरजा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि क्या कोई एक पर्टिकुलर बुक सफिशिएंट है जुडिशरी एग्जाम क्रैक करने के लिए या क्या सोर्सेज हमें फॉलो करने चाहिए जज बनने के लिए? हम अकॉर्डिंग टू मी कोई पर्टिकुलर बुक सफिशिएंट है कि नहीं है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। मतलब अगर मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ तो उसका हो सकता है कुछ पार्ट अच्छा हो कुछ पार्ट अच्छा ना हो। तो अगर हमें अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जो मेरे दोस्त थे मेरे फ्रेंड्स थे जो ओजेएस का प्रिपरेशन कर रहे थे जो ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे
तो उन्होंने नोट्स बना रखे थे, तो मैंने उनके नोट्स से पढ़ने की कोशिश करी, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर जगह में ऑलरेडी मटेरियल आपको मिल रहे हैं, तो आई थिंक उसको बार बार रिवाइज करना ज्यादा बेटर है, ना कि अगर हम बहुत सारी किताबें और बहुत सारे नोट्स एक साथ पढ़े, तो आई थिंक वी गेट लॉस्ट इन दैट। तो जितना कम रख के और उसको जितना बार बार रिवाइज करें, दैट इज मोर बेटर अप्रोच, दैट्स व्हाट आई फील। ओके गिरजा, थैंक यू। गिरजा, एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स की तरफ से फ्रीक्वेंटली पुटअप होता है, वो ये है कि क्या हम मल्टीपल स्टेट्स की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली कर सकते हैं? एंड इफ इट्स अ यस फ्रॉम योर साइड, सो व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी फॉर इट? मैम जैसे अगर हम लैंग्वेज स्टेट्स की बात करें प्लस जो हिंदी बेल्ट के जो स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, एमपी, यूपी हो गए, तो एग्जाम्स बहुत अलग होते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक सब्जेक्ट्स देखें तो सारे में वो बेसिक सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, प्रॉपर्टी लॉ, ये सारे सब्जेक्ट आपको बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं सबके स्ट्रक्चर सेम है। हाँ, जब जहां तक लोकल लॉ की बात आती है तब चीजें बदल जाती हैं, और इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप लैंग्वेज स्टेट दे रहे हो तो आपको लैंग्वेज भी आना चाहिए। तो वहां पे मैं बहुत बहुत थोड़ा प्लानिंग करके करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन भी एंगल कर जाते हैं, मतलब दे सुपरसीड ईच अदर, तो वहां पे थोड़ा राइट। प्रॉब्लम होता है। बट अगर आपका कोई लैंग्वेज, जैसे मेरा लैंग्वेज मैं जानता था, मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरा लैंग्वेज का मैंने पेपर ऑलरेडी क्लियर कर रखा था, तो दैट वाज अ बेनिफिट फॉर मी। तब मैं साथ साथ में बाकी स्टेट का भी प्रिपेयर कर रहा था, दिस वाज माय अप्रोच। ओके गिरजा। गिरजा, अब मैं एलेक के लिए क्वेश्चन पूछूंगी एलेक की तरफ से। फ्रॉम वे यू गॉट टू नो अबाउट एलेक एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बीइंग अ पार्ट ऑफ एलेक्स फैमिली? हम एलेक के बारे में मुझे पता चला था, मेरे क्लोज फ्रेंड ने मुझे बताया था, क्योंकि वो खुद भी वहाँ कोचिंग कर रहा था, तो ही एक्चुअली टोल्ड मी कि बहुत अच्छी कोचिंग है, तुझे ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तू ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है, तो यू शुड ज्वाइन इट। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया और इट रियली हेल्प मी अ लॉट। जैसे मैं इंटरव्यू तक पहुंचा तो बहुत अच्छी गाइडेंस मुझे मिली, एंड दैट वाज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से मैंने क्लियर किया इंटरव्यू अच्छे अच्छे नंबर से। ओके गिरजा। गिरजा, एक क्वेश्चन एलेक के लिए लोग हमेशा पुटअप करते हैं कि हम भोपाल में लोकेटेड हैं, और क्या कोई दूसरा स्टेट टारगेट करने वाला बच्चा अगर हमें ज्वाइन करता है तो क्या वो उसके लिए फ्रूटफुल होगा? तो आप उड़ीसा को बिलोंग करते हैं और आपने एलेक ज्वाइन किया, तो आपका इसको लेकर के क्या ओपिनियन है? मैम आई डोंट थिंक कि दूसरे स्टेट के अगर हैं तो वो एक बैरियर है एलेक एलेक के लिए, क्योंकि एलेक कोर्स स्पेसिफिक एक्चुअली एजुकेट करता है। जैसे मैं उड़ीसा के, तो सर मुझे उसी स्पेसिफिक गाइड कर रहे थे, जैसे मेरा इंटरव्यू आया तो मेरे लिए स्पेशल टाइम वो निकालते थे। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के लिए या फिर कोई भी अलग स्टेट के लिए आप दे रहे हैं, तो सर उस तरीके से स्पेसिफिक बैचेस भी चलाते हैं और उस तरीके से काम भी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इट इज अ बैरियर एज फार एज एलेक इज कंसर्न। ओके गिरजा, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। गिरजा, जैसे आपने बोला कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं था अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो आपने सेटबैक्स को कैसे हैंडल किया? बेसिकली जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था, ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी हार्ट ब्रोकिंग मोमेंट फॉर मी। बट मैं आई ट्राई टू फोकस ऑन माई सेल्फ, मुझे जानना था कि कहाँ कहाँ मेरी गलती हुई है, एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या मेरी गलतियां हुई हैं और उसको मैं कैसे सही करूँ। तो जिन पेपर में अच्छे नंबर नहीं रखे थे, आई ट्राई टू फोकस मोर ऑन दैट, एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट, एंड माई फैमिली एंड फ्रेंड्स वर ऑलवेज देयर फॉर मी, और वो काफी सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किए थे मेरे लिए, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट मैम, एंड दैट्स हाउ आई एक्चुअली गॉट थ्रू माय टफ टाइम। ओके गिरजा। गिरजा, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते थे अपनी सेल्फ स्टडी में? मैम क्योंकि जॉब में ऑलरेडी मैं इन्वॉल्व था, मैम थैंकफुली मेरा जॉब ऐसा था कि जो मेरे प्रिपरेशन को कॉम्प्लीमेंट करता था, क्योंकि मैं टीचिंग में था, तो मुझे काफी सब्जेक्ट्स ऐसे मिलते थे जो, जैसे मुझे आईपीसी मिलता था, जैसे मुझे ह्यूमन राइट्स मिलता था, तो इसमें मेरी काफी कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी और ये सारे सब्जेक्ट्स मेरे रिवाइज हो जाते थे। प्लस मैम मैं उसको उसको एक्सक्लूडिंग दैट मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, तो मैं वहां जाके 6 घंटा डेली वहां पे जाके मैं बैठ के पढ़ता था मैम, और सुबह उठ के 1-2 घंटा में रिविजन करता था। ये मेरा स्केड्यूल रहता था डेली बेसिस पे फॉर 8-9 मंथ्स मैंने ये करा ओके है। गिरजा। गिरजा, क्या आप बताना चाहेंगे ऐसी कोई मिस्टेक जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए? मैम मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं करना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जिनके साथ मेरे कंटेम्प्रेरी थे, हम ये देख के डर जाते हैं कि कोई एक पर्सन है जो 4 साल से दे रहा है, उसका नहीं हो रहा है, मेरा कैसे होगा। तो जो बिलीफ है, बहुत बच्चे उस बिलीफ को कम कर देते हैं कि यार इनका नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा। आई थिंक आपको एक बार अगर अंदाजा हो गया कि अच्छा, आपको पता है कि एमपी में 125 कट ऑफ जाएगा या 120 कट ऑफ जाएगा, आपको आइडिया लग गया है, तो आपको अपने पे फोकस करना चाहिए कि हाँ, मैं कैसे 120 लाऊंगा, मैं कैसे 125 लाऊंगा, ना कि ये देखूं कि 5 साल से किसी का नहीं हुआ है तो मेरा कैसे होगा। दैट इज अ फैक्टर दैट आई हैव सीन इन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स।
ओके गिरिजा, थैंक यू। गिरिजा, क्या आप कोई ऐसे स्पेसिफिक मंत्रास या सीक्रेट सॉसेस जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका एग्जाम क्रैक हुआ, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? यस मैम, आई थिंक वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन आवरसेल्फ। मतलब जितना हम अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे विदाउट गेटिंग थ्रेटेंड बाय अदर थिंग्स और ट्राइंग टू फोकस ऑन अस एंड प्रैक्टिस ऑन आवर वीकनेस एंड व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स, वी ट्राई टू फिगर आउट दैट। जब हम अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलने की कोशिश करेंगे, तब आई थिंक दैट विल बी द अप्रोच दैट कैन हेल्प अस टू गेट द एग्जाम। ओके गिरिजा। गिरिजा, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, जब आप एक लॉ स्कूल के चेयर पे बैठते थे और अब आप जज बन गए और आप डायस पे बैठते हैं, तो क्या चेंज है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? प्लीज उस पे कुछ शेयर करें हमारे साथ। मैम, अभी तो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, अब आई सी मतलब किस तरीके से आगे बढ़ूंगा। बट मैं जब स्टूडेंट था और अब जैसे अब मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि किस तरीके से सारी चीजें पैन आउट होंगी। एंड आई होप कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होगा और जिसमें मैं अच्छी तरीके से डील कर पाऊंगा, और आई वांट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ बाय डूइंग दैट। ओके गिरिजा। गिरिजा, क्या आप अपनी तरफ से कोई भी मैसेज हमारे व्यूवर्स और लिसनर्स को देना चाहते हैं? मैं बस यही कहूंगा मैम कि जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड डोंट गिव अप। एक अटेम्प्ट नहीं होगा, दूसरा अटेम्प्ट होगा, दूसरा अटेम्प्ट नहीं होगा, तीसरा अटेम्प्ट होगा। और जब तक आपके पास अप्रोच है, आपके पास अपना एंथुसियाज्म है, हार्ड वर्क है, जस्ट डोंट गिव अप और देते रहिए, अटेम्प्ट देते रहिए। हर अटेम्प्ट आपका बेटर ही होगा और इवेंचुअली यू विल गेट व्हाट यू बिलीव इन। Okay, Girja, thank you so much for sharing all your experiences and your journey with us. A heartfelt congratulations to you from Team Elect, and I wish you very much success in all your future endeavors. Thank you, Girja. थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ये हमारी सक्सेस स्टोरी सीरीज का एपिसोड है और हमारे साथ थे गिरिजा शंकर, जो कि ओडिशा में 2019 का एग्जाम क्रैक करके जज बने हैं। ऐसे ही और एपिसोड के साथ स्टे ट्यून। थैंक यू।